हमारे आसपास में इतने सारे लोग होते हैं और लोग मुझे आजकल बिन मांगे एडवाइजेस दे के जाते हैं और कुछ एडवाइस हम थ्रू आउट लाइफ सुनते रहते हैं, छोटे से लेकर के बड़े होने तक हम सुनते रहते हैं। और कुछ इतनी ज़्यादा क्लीशे सी एडवाइस होती है कि जो लगता है कि हाँ बहुत अच्छी एडवाइजेस हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर देंगी, पर मुझे लगता है कि वो सारी एडवाइजेस बगैर सर पैर की होती हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, या फिर हम ब्लाइंडली उनको फॉलो कर लेंगे तो उससे हमारी ज़िंदगी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा नुकसान ही हो जाएगा। तो कई सारी ऐसी एडवाइजेस हैं जो हमारे आसपास के लोग हमें दे देते हैं और हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है या फिर डेंजरस हो सकती है। एक ऐसा वीडियो मैंने कुछ महीने पहले बनाया था, हो सकता है कुछ पॉइंट्स उसमें से ओवरलैप कर जाएं, कोशिश करूंगी कि नहीं हो, मैंने देखा नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया उसको। तो इंस्टाग्राम पे ये वाली एडवाइस बहुत ज़्यादा चली हुई है। इंस्टाग्राम के पेजेस ही सारी एडवाइजेस देते रहते हैं और लोग बहुत आसानी से मान लेते हैं और लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। जो पहली एडवाइस है वो एडवाइस है बी योर सेल्फ। सुनने में लगेगा कि वाओ क्या एडवाइस है, बी योर सेल्फ, पर योर सेल्फ है क्या? योर सेल्फ इज लेजी। हम होते हैं लेजी, हम होते हैं अनडिसिप्लिन्ड, हम होते हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, इग्नोरेंट। और ये एडवाइस बी योर सेल्फ अगर हम फॉलो करने लगते हैं तो ये एडवाइस हमें स्टक रखती है। ग्रोथ का मतलब है कि हमें चेंज होना पड़ेगा, इवोल्यूशन का मतलब है कि हमें कोई और बनना पड़ेगा। जैसे कि हम कभी अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हमसे बोलते हैं कि तू बहुत बदल गया है, तो उसका मतलब है कि उसने अपने अंदर चेंजेस करे हैं, उसने ये एडवाइस फॉलो नहीं करी है कि बी योर सेल्फ। अगर लेजी है तो भी बी योर सेल्फ, रूड हैं, आसपास के लोगों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, बट बी योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो हैं कौन, तो किसी को ये एडवाइस दे देना कि बी योर सेल्फ, जब वो इनसिक्योर है, वो लेजी है, वो अनडिसिप्लिन्ड है, कंफ्यूज्ड है, तब ये एडवाइस बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि ये एडवाइस फॉलो करके वो अपनी रैंडमनेस पे ही डबल डाउन करेगा। हो सकता है कि उनका जो ये करंट सेल्फ है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। तो वो देखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे लिए बी योर सेल्फ का मतलब क्या है। क्या वो मतलब है जीरो डिसिप्लिन रखना, जीरो कम्युनिकेशन रखना, बदतमीजी करना, विक्टिम माइंडसेट रखना? तो ये जो बी योर सेल्फ वाली जो एडवाइस है ये कभी कभी लर्निंग को किल कर देता है। अगर बिगनर्स को ये एडवाइस दी जा रही है तो उनके किसी काम की नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि हम लोगों को देख देख के सीखते हैं। अगर किसी के मोहल्ले में कोई डॉक्टर बनता है तब उसको देख करके बाकी सारे बच्चों के दिमाग में ये सपना आता है, दिमाग में ये आइडिया आता है कि हाँ मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो अगर वो ये एडवाइस फॉलो कर लेता तो वो तो कुछ कर ही ना पाता, तो उसे कुछ अलग ही कुछ करियर देखना है, अब कुछ अलग ही ढूंढना है उसे अब। और अगर लोग ज़्यादा ये फॉलो करने लगते हैं एडवाइस, तो एक टाइम के बाद ये एडवाइस आपको प्रोग्रेस नहीं देती, आपकी ईगो को प्रोटेक्ट करने लगती है, क्योंकि एडवाइस बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग होती है, क्योंकि ये पूरी अकाउंटेबिलिटी ही निकाल देती है इंसान के अंदर से। अब अगर कोई भी हमारी गलती होगी तब हम ये बोल सकते हैं आई एम जस्ट हु आई एम, दैट इज़ जस्ट हु आई एम। तो ये सेल्फ लव नहीं है, ये सेल्फ सैबोटेज है। जो दूसरी एडवाइस मैंने सोशल मीडिया पे बहुत बार देखी है और कैजुअली दे दी गई है वो है फेक इट टिल यू मेक इट। तो ये एक ऐसी एडवाइस है जो आप हार्मलेस सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो। जॉब इंटरव्यूज़ हैं या पब्लिक स्पीकिंग है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे किसी का हार्म नहीं होगा प्रिटेंड करने से, कॉन्फिडेंट प्रिटेंड करने से। वहीं पे कॉन्फिडेंस एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, पर ये प्रिटेंड करने लगना कि आपके पास में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज है, आपके पास में स्किल्स हैं, आपके पास में नॉलेज है, और ऐसी फील्ड्स में जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, जैसे कि फाइनेंस, जैसे कि हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, अगर ऐसी सेंसिटिव फील्ड्स में लोग अपनी नॉलेज को फेक करने लग गए, अपनी एक्सपर्टाइज को लोग अगर फेक करने लग गए, तब तो लोगों की जान पे बनाएगी। अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के लोग फेक इट टिल यू मेक इट करने लगते हैं, अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पर वो दिखावा कर रहे होते हैं कि आई विल फील बेटर इवेंचुअली, और वो इवेंचुअली कभी आता ही नहीं है। इवेंचुअली या तो वो डिप्रेशन बन जाता है या तो एंग्जाइटी बन जाती है। और सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। लोग बहुत ज़्यादा ये फेक वेल्थ, फेक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिखाते हैं, और ये जो उनका शो ऑफ चल रहा होता है फेक वेल्थ का, ये सब ईएमआईज पे चल रहा होता है, कर्जे पे चल रहा होता है। और आजकल सब लोग न्यूट्रिशनिस्ट हो गए हैं, अपनी एडवाइस देते हैं न्यूट्रिशन पे, इन्वेस्टमेंट पे, पेरेंटिंग पे। अपने एक्सपीरियंस से सीख करके कुछ बताना अलग बात है, पर एज एन एक्सपर्ट फेक करना और ऐसी एडवाइसेस देना जो उनके फॉलोअर्स को सच में हार्म कर सकती हैं, ये एक तरीके का एथिकल वायलेशन होता है। और क्रूअल आयरनी इस एडवाइस की, फेक इट टिल यू मेक इट की, ये है कि आप कभी मेक इट कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि हम मैनिपुलेट करने में ही लगे रह जाते हैं, खुद को भी और बाकी लोगों को भी। तो ये जो तीसरी और लास्ट एडवाइस मैं बोलूँगी इसको, जो आजकल बहुत फेमस भी है और हमने सोशल मीडिया पे भी सुनी होगी और हमने घर पे सबसे पहले सुनी होगी, कि कम सो, कि अगर कुछ करना है तो नींद भूल जाओ। ये एडवाइस बहुत ज़्यादा फ्लोट करती है इंटरनेट पे कि 3 घंटे सो, 4 घंटे सो, कम सो, बहुत है। और ये एडवाइस बहुत ज़्यादा कूल भी साउंड करती है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है, बहुत एम्बिशियस लोगों को डिनोट करती है। ऐसा लगता है कि बहुत एम्बिशियस लोग ही ये कर सकते हैं, और जो लोग 7-8 घंटे जो अपनी नॉर्मल स्लीप की साइकिल कंप्लीट कर रहे होते हैं उन्हें फोमो होने लगता है कि नहीं हम तो एम्बिशियस है ही नहीं,
उन्हें लगने लगता है कि ये तो कमज़ोरी है हमारी, हम लोगों ने तो टाइम वेस्ट कर दिया सो करके 8 घंटे 7 घंटे। तो हसल कल्चर में ये एक बैज ऑफ ऑनर होता है कि तुम्हें सिर्फ 3 घंटे सोना है। अगर आप 20-21 घंटे से जगे हुए हो तो आपकी जो मेंटल परफॉर्मेंस है वो एक ड्रंक इंसान के साथ में मैच करने लगेगी। यू विल मेक वर्स डिसीजंस, आपके डिसीजंस खराब होंगे, आप डिटेल्स मिस कर दोगे, आप चीज़ें भूलने लगोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये कम सोना, 4 घंटे 3 घंटे सोना कोई हसल का बैज नहीं है, ये हम अपने साथ में कॉग्निटिव डैमेज कर रहे होते हैं। और इससे होता क्या है, हमारी ग्राइंडिंग बहुत तेज होती है, हसल बहुत सही चल रहा होता है, पर सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। अगर हम कम सोएंगे तो हम बीमार पड़ने लगेंगे, क्रैंकी हो जाएंगे, बीपी की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और क्रैंकी लोग ही वही होते हैं जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं लोगों के ऊपर। हमारी मेंटल हेल्थ कोलैप्स हो जाएगी। और कोई गारंटी नहीं होती कि ये कम सो के हम एफिशिएंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे या फिर आप रिजल्ट बहुत ज्यादा देने लगोगे, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। हम इनएफिशिएंट तो होंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। अगर हम कम सोएंगे तो हम इमोशंस प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। ये शायद हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि सोने से पहले हम चाहे कितने भी परेशान हो, सोने के बाद में थोड़ा सा तो बेटर फील होता है, भले ही 1% बेटर फील हो, पर थोड़ा सा तो बेटर फील होता ही है, क्योंकि सोते टाइम हमारे इमोशंस प्रोसेस हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स होता है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि हम कम सोएंगे तो हम ज़्यादा काम कर लेंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे और व्हाटएवर, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कम सोने से हमारी क्लैरिटी खत्म हो जाती है, काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जो काम हम फ्रेश होकर के 6 घंटे में कर सकते हैं, वो काम करने में 10 घंटे भी लग सकते हैं अगर हम कम सोए तो। कॉलेज में मैंने भी 3-4 घंटे सोया है, सुबह 4 बजे सोए हैं तो 8 बजे क्लास पहुंच गए हैं, तब चल सकता था, पर अब नहीं चल पाएगा। बहुत सारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स होते हैं जो बोलते हैं नेवर गो टू बेड एंग्री, मतलब गुस्से में कभी भी सोने मत जाओ। मुझे लगता है कि जब आप गुस्से में हो तो सोने जाओ। अगर हम गुस्से में हैं, इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, तब हम बैठ के चीज़ों को सुलझाएंगे या फिर रेजोल्यूशन ढूंढेंगे। तो हम ऐसी चीज़ें बोल देंगे लोगों को अपने आसपास में, या तो हम ऐसी चीज़ें बोल देंगे या तो हम ऐसे डिसीजन ले लेंगे जिसका हमें बाद में रिग्रेट होगा, क्योंकि हमने नींद कम ली हुई है और हम सही डिसीजन कर ही नहीं पाएंगे, सही जजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छी नींद हमें बेटर क्लैरिटी देती है, एक बेटर पर्सपेक्टिव देती है, ताकि हम बेटर रेजोल्यूशन पे पहुंच पाएं। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी एडवाइस कैसे फॉलो करनी है, कब फॉलो करनी है कि नहीं करनी है। ओके बाय।